ठीक है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेने जा रहे हैं, जो है डाटाबेस मैनेजमेंट यूनिट 3। अगर आप देखोगे तो यूनिट 1 जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पाइथन है, ठीक है। यूनिट 2 आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, यूनिट 3 आपका डाटाबेस मैनेजमेंट है। बट व्हाट हैपेंस कि जो हाफ ईयरली एग्जाम लास्ट ईयर हुए, लास्ट ईयर के जो हाफ ईयरली एग्जाम में फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार मैं यही कर रहा हूं कि जो आपका सेकेंड यूनिट है नेटवर्किंग, उसको बाद में करता हूं, क्योंकि डाटाबेस मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, इसलिए इसको देख लेता हूं। और ये भी एक प्रोग्रामिंग बेस्ड है, आपको प्रोग्राम बेस्ड है, सिस्टम में काम करना है। नेटवर्किंग केवल और केवल थियोरेटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्ट होगा, आपको पता चलेगा कैसे नेटवर्क है, क्या उसका काम है, तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट द डाटाबेस मैनेजमेंट एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट वी हैव CBSE is included in our syllabus. तो डाटाबेस मैनेजमेंट के स्टार्ट करने के पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि वी विल रिक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर नॉन एज MySQL. Our CBSE has prescribed and every book is also using keeping in mind MySQL only. हम लोग भी MySQL सॉफ्टवेयर पे ही काम करेंगे। इवन though बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास, बट MySQL इज द बेस्ट। पहला, सबसे लाइट वेट है, आसान है, और सबसे मेन थिंग कि ये आपको फ्री अवेलेबल है नेट पे। यू गूगल एंड यू कैन फाइंड द लिंक और उसको इंस्टॉल करो, आपको मिल जाएगा MySQL। ओके, इसी पे सारा का सारा काम करना है। पाइथन और डाटाबेस अभी डिफरेंट टॉपिक हो गया। पाइथन को थोड़ा सा रेस्ट देकर हम लोग अब डाटाबेस को सीख रहे हैं। अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग हम लोग का काम करना है, ठीक है। तो पाइथन को थोड़ी देर के लिए हम लोग रेस्ट में रखकर भूल जाएंगे और डाटाबेस को याद करेंगे। डाटाबेस से लगभग 12 से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टाइप कास्टेड क्वेश्चन से एक ही जैसे क्वेश्चन होंगे, सिमिलर होगा आंसर आसानी से, और ये अगर 12 मार्क्स का है तो 12 मार्क्स आपके लिए फ्री मिल जाएगा। कम से कम 10 मार्क्स तो फ्री मिल जाएगा आपको आसानी से, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाता है तो डाटाबेस को हम लोग अभी जानेंगे। और पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि डाटाबेस है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी रिक्वायर्ड डाटाबेस। ओके, तो डाटाबेस को जानने के पहले वी हैव टू लर्न 2 मोर थिंग। पहला, व्हाट इज डाटा। पहले तो ये जानना जरूरी है कि डाटा ही है क्या, तब ये समझ में आएगा कि डाटाबेस क्या है। ओके, इफ समवन सेज व्हाट इज डाटा, व्हाई वी रिक्वायर डाटा, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, तो हम लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। इवन दाउ यू हैव एन आइडिया अबाउट द डाटा, बट जब हम लोग एक्सप्रेस करने जाते हैं, आप नंबर ऑफ टाइम्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास, ऑफलाइन क्लासेस, और सभी के साथ एक ही रिस्पॉन्स, सर आई नो डाटा, व्हाट इज डाटा, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट बाय द वर्ड राइट नाउ, बिकॉज कॉन्सेप्ट का जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग को समझ में आया नहीं है, बस हम लोग सिर्फ जानते हैं। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स, सो आगे आप इसको आसानी से आंसर कर पाओ। इफ समवन सेज दैट व्हाट इज डाटा, तो आप एक बात जानो, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन in this world right now, there is certain something happening there. Okay, कुछ ना कुछ हो रहा है वहां पर, कोई ना कोई काम हो रहा है, कोई ना कोई इवेंट हो रहा है। Every organization there is certain works going on, and if these works have certain value attached, what someone need, what ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं वो क्या चाहते हैं, इफ समथिंग इज हैपनिंग एंड इट हैज सर्टेन वैल्यू, वी नीड टू रिकॉर्ड इट समवेयर। अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ काम हो रहा है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, उस इंपॉर्टेंट काम को हमको क्या करना होता है, कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में हम इसका इस्तेमाल कर सके। इफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स रिकॉर्डेड, एक काम हुआ, एक इवेंट हुआ और एक वर्क हो रहा है और हो गया,
और उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो ये जो रिकॉर्डेड फॉर्म है, दिस रिकॉर्डेड फॉर्म इज डाटा, राइट? Whatever is happening, if you record it, you symbolize it, you represent it with the help of symbols, it becomes a data. अगर कुछ हुआ, आप खुद देखो, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, आप नोट डाउन कर लिया, तो जो विजुअल आपने देखा उसको आपने सिंबल के द्वारा लिख लिया, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। आप कुछ देख रहे थे, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो वैसे ही डाटा भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इट इज रिटेन, इट इज रिकॉर्डेड बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स, अल्फाबेट्स, नंबर, आप स्पेशल सिंबल्स, इस तरीके से। अब हर एक लैंग्वेज में अपने सिंबल्स होते हैं, अपने अल्फाबेट्स ये होते हैं, उनसे हेल्प से अगर आप कोई भी चीज हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म को हम लोग डाटा बोलते हैं। डाटा इज इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी काम हो रहा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट इवेंट है, एंड इट इज इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में डाटा रहता है। इफ देयर इज सर्टेन डाटा, every data is a symbolic representation of something happened. Okay, suppose you comes to school, आप स्कूल आते हो, it is an important event for school. Even you, if you have important or not, it doesn't matter, but for that organization, that school, it is important that you comes. तो हम लोग क्या करते हैं, आपका आने को प्रेजेंट कहीं ना कहीं आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप नहीं आए उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, टीचर आए उसको भी रिकॉर्ड किया, टीचर नहीं आए उसको भी रिकॉर्ड किया। तो ये रिकॉर्डिंग जो हम लोग कर रहे हैं, ये सिंबल्स के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं समवेयर, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म ही डाटा होता है। इवेंट, तो हम लोग डाटा को ऐसे बोलेंगे, डाटा इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, it is any works and any event is represented by the help of symbols like alphabet, numbers, digit, और जो भी आप कह सकते स्पेशल सिंबल्स, इसके द्वारा अगर एक्सप्रेस किया गया है तो हम लोग उसको डाटा बोलते हैं। हम लोग सिर्फ देख के समझ में आ जाएगा डाटा को कि क्या हुआ, हर एक डाटा को नहीं। सपोज 4 old student comes to school and he visited 1.5 hour और वापस चले जाते हैं, इट इज ऑल्सो एन इवेंट, एक इवेंट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये भी इवेंट है, बट दिस इवेंट नीड नॉट टू बी स्टोर्ड एनीवेयर बिकॉज इट हैज नो वैल्यू एट ऑल। ओके, बहुत सारे काम होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसमें इंपॉर्टेंस है, वो मेरे काम आने वाला है, भविष्य में हम इसका यूज कर सकते हैं, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करके रख लेते हैं सिंबल्स के द्वारा, तो ये हमारा डाटा बन जाता है। अब बात आता है कि why we required to note it down everything, why we recorded this। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप नहीं रिकॉर्ड करोगे तो आप एक ऐसे सिचुएशन में आ जाओगे एक समय के बाद कि आप आंसरलेस हो जाओगे। बहुत बार मान लो कोई दुकान चले जाते हैं, स्कूल को छोड़ते एक दुकान में चले जाते हैं, कोई एक दुकान है जहां पर हर रोज कुछ ना कुछ खरीद और बिक्री हो रहा है, आप दुकान में बैठे हो, कुछ सेल हो रहा है, कुछ आप परचेस करके लाते हो फिर सेल करते हो, इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। इसमें से एक कस्टमर आता है, आपसे कुछ पूछता चला जाता है, एक कस्टमर आता है आपसे खरीद के चला जाता है। शाम को जब आप बैठते हो और आपके दिमाग में ये बात आता है कि हमको करना क्या है, आज तक अभी तक सुबह से लेकर शाम तक कितना सेल किए हैं, तो आप मान लो कि 1000 ट्रांजेक्शन हुआ होगा आपका, तो क्या सब आप दिमाग में रख पाओगे? कहीं नहीं रख पाओगे, याद करना बहुत मुश्किल है। आप क्या करते हो, इसको नोट डाउन कर लेते हो सब। तो ये नोटेड डाउन क्या हो गया, आपने डाटा को नोट डाउन किया। ये डाटा से क्या मिला, शाम को जब आपने एक क्वेश्चन पूछा कि अभी तक टोटल सेल कितना किया, तो आपका ये टोटल सेल वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर कहां से आया, ये आंसर उसी रिकॉर्डेड फॉर्म से आया, वो डाटा से आया। अगर नहीं रिकॉर्ड किए होते तो इसका आंसर नहीं मिलता। इफ योर गार्जियन कम्स टू स्कूल एंड आस्क कि कितने दिन मेरे बच्चा इस स्कूल आया है, लास्ट 6 महीने में, इसका रिकॉर्ड दीजिए, इसका डिटेल दीजिए, हाउ आई विल आंसर, फ्रॉम वेयर आई विल गेट द डिटेल्स। तो डेफिनेटली ये मैंने रिकॉर्ड किया था समवेयर, मैं वहां जाऊंगा, वहां से देखूंगा और आपको आंसर कर दूंगा, आपके गार्जियन को डिटेल दे दूंगा।
ठीक है, अगर नहीं रहता तो क्या मैं याद कर पाता इतने स्टैटिस्टिक्स आपको 6 महीने में कब आए कब नहीं आए, नहीं कर सकते थे। तो ये जो पार्ट है ना, इसलिए हम लोग डाटा को नीड वी रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा समवेयर, एनी इवेंट विच हैज इंपॉर्टेंस, और उसको हम लोगों को रिकॉर्ड करना ही पड़ता है। तो ये जो पार्ट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। किस पार्ट को? वो जो शाम को आप बैठे थे और ये क्वेश्चन पूछा था कि टोटल कितना सेल किया, टोटल कितना उधार सेल किया, ठीक है। अब ये सारा आंसर कब आएगा? जब आपने पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया था डाटा को। तो डाटा जब हम रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्डेड डाटा से हमको कुछ डिटेल्स मिलता है, जब हमको रिक्वायर्ड होता है, जब हमको जरूरत पड़ता है, तब हम उसी डाटा को खंगालते हैं, उसी डाटा को प्रोसेस करते हैं, और मैं वहां से कुछ डाटा जो कि मेरे जरूरत का है उसको निकालता हूं। वो जो पार्ट ऑफ डाटा विच केम्स आफ्टर प्रोसेसिंग इज बिकम अ इंफॉर्मेशन। अगर आपके गार्जियन आए और आपका डिटेल मांगा, तो वो जो डिटेल मिला, मेरे पास तो 30 बच्चों का 60 बच्चों का डिटेल था, लेकिन सिर्फ आपका डिटेल निकाल के दिया, तो आपके गार्जियन के लिए वो क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया। और बाकी डिटेल्स आपके गार्जियन के लिए सिर्फ डाटा है, कुछ नहीं है। मेरे लिए सिर्फ डाटा है और आपके गार्जियन के लिए वो इंफॉर्मेशन हो गया। वो दुकानदार था, वो शाम को अगर पूछता है कि मोहन को मैंने कितना उधार दिया आज, तो वो जो आंसर आएगा वो डिटेल उसके लिए इंफॉर्मेशन होगा। और केवल मोहन को नहीं, उन्होंने उस दिन 10 लोगों को अगर उधार दिया होगा, तो बाकी सब डाटा बन जाएगा। जो मुझे रिक्वायर्ड होगा, जो मुझे जरूरत का होगा, वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई डील्ड विद द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो आपने एक रिलेशनशिप देखा डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच में। इफ यू वांट टू गेट एनी इंफॉर्मेशन, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डाटा। अगर डाटा नहीं होगा तो आपको इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगा। तो फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन देयर नीड टू बी अ डाटा, वेदर इट इज स्टोर्ड बाय यू और समवेयर समवन एल्स हैज स्टोर्ड। बट इफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, तो ये इंफॉर्मेशन डाटा से ही आएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि फॉर गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन वी नीड टू स्टोर द डाटा। और ये पूरे वर्ल्ड आज के डेट में इंफॉर्मेशन के लिए ही परेशान है। इंफॉर्मेशन ही है जिसकी वजह से सारे लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सही समय में सही इंफॉर्मेशन अगर मिलता है तो एक सही डिसीजन होता है। कॉमर्स वाले यही बोलते हैं कि अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपका बिजनेस ग्रो करता है, आप प्रॉफिट में आते हो, आप सही डिसीजन लेते हो। सही डिसीजन के लिए सही इंफॉर्मेशन चाहिए, और सही इंफॉर्मेशन के लिए देयर नीड टू बी सम काइंड ऑफ डाटा समवेयर इज स्टोर्ड। हर एक जगह पर, बड़ा बिजनेस हो छोटा बिजनेस हो, सभी जगह डाटा चाहिए। मान लेते हैं आज 3 साल का डाटा अगर कोई दुकानदार रखता है, तो वो मई महीने में ये जान जाता है कि लास्ट 4 साल में मई महीने में कौन कौन सा सामान ज्यादा बिका। ये जानकारी आपको वही प्रोसेस डाटा से मिलेगा। मई महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटेल वो उठा लेंगे हम सारा। इस साल हम लोग सही डिसीजन ले पाएंगे। सही डिसीजन क्या? वो जो आइटम है जो ज्यादा बिकता है उसको मंगाएंगे ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे डिसीजन लेना वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होता है। वी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन आता है डाटा से। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डाटा। मतलब ये कि हमारे पास सब कुछ डाटा है। अगर मुझे जरूरत है, मेरे क्वेश्चन है, मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मेरे रिक्वायरमेंट को जो डाटा फुलफिल करता है, जो पार्ट ऑफ डाटा फुलफिल करता है, वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन हो जाता है। यानी डाटा को ही इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। और इसीलिए ये देखा गया कि इंजीनियरिंग फील्ड में कंप्यूटर साइंस लेने वाले को आगे जाने के बाद 2 ब्रांचेस मिलते हैं, सीएस एंड आईटी। एक अलग सा चैप्टर सिर्फ इसी चीज को डील करने के लिए बना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी विद डील विद द इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन कहां से आएगा, कैसे आएगा, इस सारे चीजों के लिए एक सेपरेट ब्रांचेस को बनाना पड़ गया। सोच सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में कितना इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। और इंफॉर्मेशन कहां से आएगा? तो डाटा। डाटा नीड टू बी स्टोर। कहां स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या क्या रूल रेगुलेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारे चीजों को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को ये चैप्टर जानना जरूरी है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो इन्हीं चीजों को डिस्कस करता है। हाउ एंड वेयर यू विल रिकॉर्ड योर डाटा, हाउ एंड हाउ यू विल मैनेज योर डाटा,
so that data becomes information whenever you required. टाइमली मैनर में आपको इंफॉर्मेशन में वो डाटा कन्वर्ट हो जाए। मैनेज कैसे हो, क्योंकि डाटा तो कोई लिमिट नहीं है ना, ये ग्रो करता है, डे टू डे ग्रो करता है, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट ग्रो करता है। कोई भी डाटा होगा ना वो ऐड होता चला जाएगा और इसका एंडलेस ग्रोथ है। ठीक है, तो ये ऐसे जगह पर स्टोर होना चाहिए जिसका एंडलेस ग्रोथ को वो सपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो हम लोग डाटाबेस में ये सारी चीजें सीखेंगे। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस टॉपिक, व्हाई वी नीड टू लर्न द डाटाबेस। और इसी डाटाबेस के वजह से ही हमारा जो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर है, ये पूरे वर्ल्ड में इतना पॉपुलर हो पाया, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं आज के डेट में, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर वर्क्स समवेयर विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस। हर एक चीज के पीछे डाटाबेस है। क्यों? क्योंकि वो डाटा हम लोग काम कर रहे हैं, वो डाटा कैसे स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, वो इसी डाटाबेस के वजह से हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग, ये क्वेश्चन आता है, देखो डाटा तो कंप्लीट हो गया ना, कि डाटा इज ए इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ तरीका है जो कि कोई भी एक इवेंट हुआ। और इंफॉर्मेशन क्या है, तो जब हमको जरूरत पड़ता है किसी चीज को, हम लोग डाटा को प्रोसेस करके जो मिलता है वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। देन अ फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज डाटाबेस? तो एक आसान सा आंसर, डाटाबेस इज अ प्लेस, ओके, डाटाबेस इज द प्लेस वेयर important data of any organization is kept in tabular format। एकदम ध्यान से इसको आंसर देना, वन लाइनर है। डाटाबेस एक ऐसा जगह है जहां किसी भी कंपनी का इंपॉर्टेंट डाटा को हम लोग सेव करते हैं, बट इन टेबल के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, वी नीड टू स्टोर डाटा समवेयर। आप कंप्यूटर नहीं होता तो कहीं कॉपी में रजिस्टर में लिख दे, और कंप्यूटर है और हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का यूज करना है, तो कंप्यूटर में कहा, तो कंप्यूटर में हम लोग डाटाबेस एक ऐसा प्लेस होगा जहां पर हम अपना सारा डाटा को स्टोर करेंगे, बट इन फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कोई भी डाटा है, कोई भी इवेंट हुआ और उसको अगर सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको अगर रिप्रेजेंट किया सिंबल के द्वारा, तो सबसे बेस्ट वे है रिकॉर्ड करने का, वो है टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म में अगर डाटा को स्टोर करते हैं तो हम आसानी से सारा काम कर सकते हैं। नया डाटा ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, सर्च करना, सारा का सारा काम टेबल के फॉर्मेट में आसानी से होता है। दूसरे किसी फॉर्मेट में अगर हम सेव करेंगे तो ये स्टोर तो करता है पर मैनेज करना आसान नहीं होता है, इसीलिए डाटाबेस में हम लोग टेबल के फॉर्मेट को लिया। ठीक है ना, तो ये टेबुलर फॉर्मेट कैसा डाटा रखता है, एक बार हम लोग जान जाओ, एक बार देख लो इसको। एग्जाम्पल वेयर डिटेल ऑफ एनी कस्टमर, कस्टमर का डिटेल है रखा गया है, ये डाटा है। मान लो एक कंपनी, उसके पास कितना कस्टमर है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है ना, तो वो इंपॉर्टेंट डाटा को ये कैसे रखा है, टेबल के फॉर्म में रखा है। ये चाहता तो किसी और फॉर्म में भी रह सकता था, नोटपैड में लिखा हुआ रहता है कस्टमर आईडी, एक मोहन कुमार जिसका कस्टमर आईडी 1 है, उसके पास फोन नहीं है, उसका ईमेल आईडी ये है, वो इस एड्रेस में यहाँ पर रहता है, उस जगह का नाम, स्टेट, और ये इस प्रकार से है। सोचो ये कितना लेंदी काम होगा, 4-4, 5-5 लाइन में एक डिटेल होगा। तो ऐसे अगर हमारे पास 1000 है तो सबका डिटेल लिखने में ही समय लगेगा हमको। लेकिन यहां पर क्या किया गया, किसी भी इवेंट का मान लो कस्टमर का डिटेल ही है, उसको सिंबल्स के द्वारा तो लिखे ही, रिप्रेजेंट किया, लेकिन मिनिमम सिंबल्स का इस्तेमाल किया। टेबल क्या करता है ना, मिनिमम सिंबल्स का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिटेल स्टोर कर लेता है। एक तो कहानी के जैसा भी किताब में, कॉपी में लिख दिए तो भी तो रिकॉर्डिंग हो गया डाटा का, पर ऐसा नहीं है। डाटाबेस और अच्छा डाटा सेव करने का जो मेन प्रॉपर्टी यही है कि मिनिमम सिंबल का इस्तेमाल करते हुए आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लो। आप देखे होंगे, आप जब स्कूल आ रहे होंगे, 11 तो 0 हो ही गया, 12 भी लगभग 0 होने वाला है, बट जब पहले 10, 9, 10 वाला एग्जांपल लेते हैं, तो जब आते थे तो आपका अटेंडेंस बनता था, ठीक है ना,
तो आपका अटेंडेंस जब बना था तो वो रिकॉर्डिंग हुआ, आपका एक इवेंट हुआ जिसको रिकॉर्ड किया गया डाटाबेस में, मैनुअल डाटाबेस है वो, बट कितना डिटेल लिखा गया? रवि कुमार जिसका रोल नंबर 1 है वो आज दिनांक 1/1/12 को दिन मंगलवार को प्रेजेंट हुआ, ऐसे करके लिखा गया। अगर ऐसे लिखते तो कितना सिंबल्स यूज होता, लेकिन मिनिमम सिंबल क्या था? हम लोगों ने लिखा पी, रोल नंबर 1 नेम और पी, तो मतलब पी लिखने से ही वो प्रेजेंट हो गया। तो सोचो कितना कम काम करना पड़ा, लेकिन हम वो पी देखकर समझ जाते हैं कि ये इस तारीख को प्रेजेंट था। मिनिमम सिंबल का इस्तेमाल किए, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, वो जो कहानी के जैसा लिखा 4 लाइन में, सबके बदले सिर्फ एक सिंबल यूज हो गया। ऐसा ही हम लोगों का है डाटाबेस, यही तो कहता है, डाटाबेस के कॉन्सेप्ट में यही जाना जाता है कि कैसे हम अपने डाटा को अच्छे तरीके से स्टोर करें, मैनेज और मेंटेन करें, ताकि जब जरूरत पड़े तब ये इंफॉर्मेशन में आसानी से कन्वर्ट हो जाए, विच इज द बेस। डाटा अगर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होता है तो रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इट इज यूजलेस थिंग्स। ओके, तो व्हाट इज डाटाबेस? अगर ये बोला जाए कि डाटाबेस क्या है तो हम लोग बोलेंगे एक प्लेस है। पहले तो ये समझो क्या है, एक प्लेस है जहां हम डाटाबेस को डाटा को स्टोर करते हैं, लेकिन टेबल के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो टेबल का फॉर्म है इसी को रिलेशनल डाटाबेस मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है समवेयर, ओके, टाइम का वार्निंग आ गया। ये है व्हाट इज डाटाबेस और व्हाट इज रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल यही कहता है कि अगर आप अपना डाटा टेबल के रूप में सेव करते हो तो ये रिलेशनल डाटाबेस मॉडल हो गया। और याद रखिएगा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं एक्सप्लेन टेबल और रिलेशन इन डाटाबेस। तो डाटाबेस चैप्टर में टेबल का ही दूसरा नाम रिलेशन है। आगे अगर हम लोग बोलेंगे रिलेशन तो हम लोग का मतलब होगा टेबल, रिलेशनल मॉडल मतलब टेबल के फॉर्म में स्टोर होने वाला। तो देखो, डाटाबेस इज अ प्लेस वेयर वी यूज टू कीप आवर डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल। अब टेबल क्या है? अगर कोई पूछे व्हाट इज टेबल और व्हाट इज रिलेशन इन डाटाबेस, तो हम लोग बोलेंगे टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रॉ एंड कॉलम फॉर्मेट। टेबल में डाटा को रॉ एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। कोई भी डाटा, किसी भी प्रकार का डाटा, कहीं का भी डाटा हो, ऐसा देखा गया है, एनालिसिस किया गया है कि उसको टेबल के फॉर्म में हम लोग ढाल सकते हैं, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आसानी से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अभी कोई दूसरा तरीका अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो रॉ एंड कॉलम का क्या मतलब है ये देख लो। ये जो आप रेड फॉर्म देख रहे हो, मान लो ये टेबल है और यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है, तो कॉलम किसको बोलेंगे? देखो ये जो आप देख रहे हो, ये जो सेक्शन है, ये वर्टिकल सेक्शन है, ये हम लोग बोलते हैं कॉलम। यहाँ पर एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम है। ऐसे आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम है। 9 कॉलम में वो पूरा का पूरा डिटेल हो गया। हो सकता है कि आप जिस डिटेल को रखना चाहते हो उसमें 20 कॉलम हो, या 2 ही कॉलम में आ जाए, या 5 कॉलम में आ जाए। ये कॉलम ग्रो करता है एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और रॉ कहने का मतलब है इस प्रकार का डिटेल, ये एकदम याद रखिएगा माइंड में। अगर एक ये जो अब मैंने रेड से हाईलाइट किया है, दिस इज नथिंग बट अ रॉ, ओके। तो ये कंप्लीट डिटेल होता है, ठीक है। रॉ को हम लोग एक कंप्लीट डिटेल बोलते हैं। अगर आप देखोगे गौर से तो कस्टमर का पूरा डिटेल एक रॉ में है, ना कि एक कॉलम में। एक कॉलम अगर देखोगे तो अलग अलग लोगों का एक छोटा सा डिटेल है। जैसे अगर आप यहाँ आ जाओ तो आप देखोगे कि इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी वाला डिटेल है, पर एक कंप्लीट नहीं है, ये अलग अलग लोगों का है। लेकिन अगर रॉ को देखोगे तो रॉ में आप देखोगे कि ये जो पूरा का पूरा डिटेल है, यहां से लेकर यहां लास्ट तक, ये पूरा का पूरा डिटेल किसी एक आदमी का है, एक रिकॉर्ड है, कंप्लीट डिटेल है, एक कंप्लीट डाटा है। एक कंप्लीट डाटा एक रिकॉर्ड में होता है, एक रॉ में, और कॉलम में उसका एक हिस्सा होता है, एक छोटा छोटा पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी 2 क्वेश्चन का आंसर करने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डाटाबेस,
तो हम लोग बोलेंगे डाटाबेस इज अ प्लेस वेयर वी सेव आवर डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल। व्हाट इज रिलेशन? तो हम लोग बोलेंगे रिलेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रॉ एंड कॉलम फॉर्मेट। रॉ और कॉलम के स्ट्रक्चर में अगर हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं तो वो मेरे लिए रिलेशन है, वो टेबल कहलाता है। ठीक है, रॉ कौन है और कॉलम कौन है ये हम लोगों ने अभी देख लिया कि इसको हम लोग रॉ बोलते हैं, इसको कॉलम बोल गए और इसको हम लोग रॉ बोलेंगे। ठीक है, अब आता है एक चीज, बिकॉज स्टिल 3 और 4 मिनट लेफ्ट। तो एक बात आता है, डाटाबेस हो गया, डाटा हो गया, डाटाबेस हो गया, ये दोनों समझ में आ गया। डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है, यही काम हमको पूरा चैप्टर में करना है। पूरा का पूरा चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ इसी को सीखना है, विच इज डाटाबेस मैनेजमेंट। तो डाटाबेस मैनेजमेंट का मतलब होता है न्यू क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, सर्च करना, यही सब काम है। ठीक है, अगर ये काम कर रहे हैं तो यही है, एक डाटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल के अंदर डाटा को डालना, डाटा को चेंज करना जरूरत के हिसाब से, डिलीट करना, ठीक है ना, सर्च करना, यही सब है डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, और ये कैसे करेंगे, यही सब काम के लिए हम लोग आगे कमांड सीखेंगे, माई एसक्यूएल की आवश्यकता पड़ेगी। सपोज आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले लो, आप स्कूल में आए, आपने एडमिशन लिया, तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, हम लोगों ने इसको स्टोर किया। तो स्टोर कहाँ करेंगे? टेबल में किए होंगे, आपका सारा डिटेल कहीं ना कहीं टेबल में होगा। गुड, जब मैंने वो टेबल को उठाया तो अब उस टेबल में डाटाबेस है, और डाटाबेस का मैनेजमेंट में क्या हो गया, मान लो तुम्हारे बाद कोई और एडमिशन हुआ तो नया ऐड कर दिए उसमें, 6 महीने के बाद देखे कि ये चला गया है, ये छोड़ दिया स्कूल, तो उसको हटा देंगे। आप ही कुछ दिन के बाद आते हो, सर मेरा मोबाइल नंबर बदल गया, ये वाला चेंज कर दीजिए, इसको अपडेट करना क्या बोलते हैं। फिर बाद में हम लोग भी चेक करते हैं कि कौन है, सर्च करना कितना लोग, कैसे, कितना एडमिशन डिटेल, ये सारा प्रोसीजर ही डाटाबेस मैनेजमेंट कहलाता है। और वो सॉफ्टवेयर जो ये सारा काम करके देगा हमारे लिए कंप्यूटर में, उसी को हम लोग बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एक बार हम लोग कंक्लूडिंग पूरा पूरा टॉपिक देख लेते हैं डाटाबेस का, और ये लंबा थोड़ा कुछ दिन चलने वाला टॉपिक है। डाटा, it is an important event which need to be recorded. When we record the data, we record it in the form of symbols. So in another word, we can say data is a representation of data is an important event represented symbolic representation, और ये symbolic representation ही बाद में कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन में। ठीक है, और डाटाबेस क्या है? तो डाटाबेस एक ऐसा प्लेस जहां पर हम ये डाटा को, इवेंट को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल क्या है? टेबल का दूसरा नाम रिलेशन भी है। टेबल वो जगह है जहां पर हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं रॉ एंड कॉलम फॉर्मेट में। ठीक है, और डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है? तो हम लोग बोलते हैं टेबल क्रिएट करना, टेबल में नया डाटा डालना, पुराना डाटा को चेक करना, डिलीट करना, अपडेट करना, सर्च करना, ये सारा काम कोई डाटाबेस मैनेजमेंट बोलते हैं। और कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में कोई भी काम बिना सॉफ्टवेयर का नहीं होता है, हर एक काम के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जिस सॉफ्टवेयर के हेल्प से ये सारा काम कंप्यूटर में होगा, वो सॉफ्टवेयर को हम लोग डाटाबेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, डीबीएमएस बोलते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कल हम लोग कुछ और थ्योरी पार्ट देखेंगे, और टुडे आई हैव जस्ट checked if it is comfortable to take the test with the help of that electronic form, और मैंने देखा कि हाँ ये रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं, आंसर आता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑटो चेक करने का भी फैसिलिटीज है। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे, और ये आप लोगों से भी एक हेल्प चाहिए होगा कि whenever I say do then you have to do, but टेस्ट देना है तो अपने वर्ड्स में देना, अपने तरीके से देना। ठीक है ना, अच्छा रहता है कि व्हेन आपके माइंड में जो है वो आप लिखते हो,
तो मुझे पढ़ने में भी आसानी होता है, समझ में आता है कि आपको क्या क्या आया और कहाँ गलत है। जैसे एक दो क्वेश्चन गलत आया आप लोगों का, उसका आंसर गलत है, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी तक सारे रिस्पॉन्सेज को, सारा आंसर को एक साथ एक जगह रखा गया है, वो पहले चेक कर लेता हूं, उसके बाद काम करेंगे। तो ये सारा यूनिट टेस्ट जो होगा उसको आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करना। और आज का हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। और एक और मैं आपको एक टेस्ट जनरेट करके मैं आपको दूंगा, ठीक है? आज अभी थोड़ा देर के बाद वो लिंक शेयर करूंगा। दिस इज नन ऑफ दैट योर रिलेटेड टू योर सिलेबस, बट दिस इज फॉर माय रेफरेंसेस। मैंने कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करने के लिए उस फॉर्म को डिजाइन किया है। इट इज आल्सो इन फॉर्म ऑफ क्विज, ओके? जस्ट गो टू दैट फॉर्म, आंसर इट एंड सेव दैट, ओके? विच विल हेल्प मी। और आपको भी आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वहां पे कंप्यूटर से रिलेटेड, 11 क्लास 11 का है। आंसर आप करोगे तो रिकॉल भी होगा, and I will get your responses. मैं आपको शेयर करूंगा, उसका आंसर करना। For today's, I'm just ending the session.